गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला। सप्तम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं जिसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है वो है आज का संगीत का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व। इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें चर्चा की थी। आज हम इसी के आगे इसका जो नेक्स्ट थोड़ा सा बचा हुआ था विवरण उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि संगीत से परम आनंद की प्राप्ति होती है। संगीत द्वारा मनुष्य में व्यवस्था, जो संगीत है उस संगीत को सुनकर हमें परम आनंद मिलता है, परम संतोष मिलता है। संगीत के द्वारा ही मनुष्य में व्यवस्था, संतुलन, कलात्मक तथा सौंदर्य बोध की उत्पत्ति होती है। हम लिख देते हैं कि संगीत के द्वारा ही संगीत के द्वारा ही मनुष्य में संगीत के द्वारा ही मनुष्य में व्यवस्था, संतुलन, संगीत के द्वारा ही मनुष्य के अंदर व्यवस्था, संतुलन एवं कलात्मक तथा सौंदर्य बोध की उत्पत्ति होती है। बोध की उत्पत्ति होती है। यानी संगीत के द्वारा ही मनुष्य में व्यवस्था, संतुलन, कलात्मक तथ्य तथा सौंदर्य बोध की उत्पत्ति होती है। संगीत का मार्ग मानव को अत्यंत सुख की ओर ले जाता है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार संगीत की को सुनकर मनुष्य को जो सुख पाता है, यानी जो सुख मिलता है, जैसे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, इसलिए जो महर्षि याज्ञवल्क्य हुए हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य के शब्दों में महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वीणा वादन तत्व, लिख देते हम, वीणा वादन तत्वज्ञ, वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारद, श्रुति जाति विशारद तालज्ञ रह सकते, तालज्ञ सा प्रयासेन मोक्ष मार्ग प्रशस्ति, मोक्ष मार्ग प्रशस्ति। उन्होंने कहा है कि वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारद तालज्ञ प्रसन्न मोक्ष मार्ग प्रसिद्धि, यानी वीणा वादन के तत्वों को जानते हुए कहते अर्थात वीणा वादन
तत्व को अर्थात वीणा वादन के तत्वों को जानते हुए श्रुति यानी सुनना, जानते हुए श्रुति जाति के प्रकांड श्रुति जाति के प्रकांड ज्ञान से युक्त तथा ताल का ज्ञाता सरलता से मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकता है। संगीत के महत्व के कारण ही ब्रह्मा जी गाते हैं और विष्णु मृग बजाते हैं। आगे लिखा है संगीत की, आगे लिख देते हैं, संगीत के महत्व के कारण ही ब्रह्मा जी गाते हैं और विष्णु जी या विष्णु भगवान मृदंग बजाते हैं। यानी संगीत के महत्व के कारण ही ब्रह्मा जी तो गाते हैं और जो विष्णु है वो मृदंग बजाते हैं तथा शंकर डमरू वादक नर्तक हैं। शिव शंकर डमरू वादक नर्तक हैं। यानी ब्रह्मा जी को तो गाते हुए बताया गया है, विष्णु जी को मृदंग बजाते हुए, और जो शिव शंकर हैं उन शंकर को नर्तक वादक कहा गया है। यानी डमरू बजाते हुए वो नाचते हैं। सरस्वती वीणा वादिनी है और पार्वती नृत्य विशारदा है। आगे कहा है सरस्वती वीणा वादिनी है और पार्वती, सरस्वती को तो यहाँ वीणा वादिनी के नाम से कहा गया है और पार्वती नृत्य विशारदा है। नृत्य विशारदा है। भारतीय उपनिषदों में कहा गया है, इस संदर्भ में भारतीय उपनिषदों के अनुसार में कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु प्रच्छ विषाणहीन विषाणहीन यानी साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। अतः मानव की नैतिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक
आध्यात्मिक विकास के लिए संगीत एक आधारभूत विषय है। अर्थात साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य बिना पूंछ और बिना सिंग वाले पशु समान माना जाता है। यानी जिस व्यक्ति को साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में, कला के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को उपनिषदों में कहा गया है कि वो व्यक्ति बिना पूंछ का और बिना सींग वाला एक पशु कहा जाता है, जिसको जैसे आगे वैसा वो चलता रहता है। अतः मानव के नैतिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए मानव का नैतिक, संगीतात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए संगीत एक आधारभूत विषय है। संगीत एक आधारभूत विषय माना जाता है। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हमने संगीत के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में, जिसका पार्ट 2 हमने पढ़ा था, जिसमें आज हमने पढ़ा संगीत के द्वारा मनुष्य में व्यवस्था, संतुलन एवं कलात्मक तथा सौंदर्य बोध की उत्पत्ति होती है। इस संदर्भ में महर्षि आज्ञवल्क्य के अनुसार वीणा वादन तत्वज्ञ, श्रुति जाति विशारद, तालस्वर प्रेषण मोक्ष मार्ग प्रस्तुति, अर्थात वीणा वादन के तत्वों को जानते हुए श्रुति जाति के प्रकांड ज्ञान से युक्त तथा ताल का ज्ञाता सरलता से मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में संगीत के महत्व के कारण ही ब्रह्मा जी गाते हुए, विष्णु जी को मृदंग बजाते हुए और शंकर जी को डमरू वादक नर्तक कहा गया है, जिसमें सरस्वती वीणा वादिनी है और पार्वती नृत्य विशारदा है। भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाहीन, यानी साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान माना जाता है। अतः मानव के नैतिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए संगीत एक आधारभूत विषय माना जाता है। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसको हम यही खत्म करते हैं। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।